अच्छा, तो मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जा रही थी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट व्हिच the vapor pressure of a volatile liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point of the liquid. So write down the definition here. और अगर आपको एग्जाम में आता है तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन यही लिखना है, ठीक है? राइट डाउन द टेम्परेचर एट व्हिच the vapor pressure liquid is equal to atmospheric pressure is known as the boiling point of the liquid. The temperature at which the vapor pressure of a volatile liquid is equal to the atmospheric pressure is known as boiling point of the liquid. क्लियर है? अच्छा, तो आपको क्या पता चला? जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है. दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. इससे पहले आप चाहे कुछ भी कर लो, लिक्विड बॉयल नहीं होगा. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं होगा तो नहीं बॉयल होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो लिक्विड, अब आप खुद ही मुझे बता दो दोनों लिक्विड में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? मैम फर्स्ट का. किसका? अच्छा, तो यहाँ पे भी 1 atm है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे भी 1 atm है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब आप मुझे बताओ किसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ सेम होने के लिए कम टेम्परेचर से ये जल्दी इक्वल हो जाएगा? पहला वाला. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना. मैं ये बोल रही हूँ ये इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है. और मैंने आपको क्या कहा है? लिक्विड तक बॉयल करता है जब इसका वेपर प्रेशर के साथ सेम हो जाएगा. तो किसका जल्दी इक्वल होने वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ? सेकंड का. फर्स्ट का ना. इसका प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, इसका प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है. थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगी तो ये इक्वल हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी? प्रेशर, इसका प्रेशर ऑलरेडी ये 1 atm है. मान लो इसका प्रेशर अभी 0.8, मान लो इसका प्रेशर 0.8 atm है, इसका 1 atm है, इसका 0.8 atm है. इसका थोड़ा कम प्रेशर है, इसका 0.6 atm है इसका. अब आप मुझे बताओ कौन जल्दी इक्वल होने वाला है? मैम फर्स्ट. डेफिनेटली 0.8 atm ऑलरेडी है और अगर 0.2 atm ले लेगा तो इक्वल हो जाएगा. इसके पास 0.6 atm है, इसको इक्वल होने के लिए 0.4 atm प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. डेफिनेटली ये पहले इक्वल हो जाएगा ना. डेफिनेटली इसका प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो ये पहले इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ. अच्छा, सबसे पहली बात उसको भी भूल जाओ. इसका वेपर प्रेशर 0.8 atm है, बाहर का प्रेशर 1 atm है. इसका वेपर प्रेशर 0.6 atm है, मतलब इससे कम है, और बाहर का 1 atm है. कौन जल्दी बॉयल will boil first? मैम फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. मैंने आपको कहा जब इसका मैम आपका माइक म्यूट. यस मैम, माइक म्यूट हो गया आपका. ठीक है, फोन आ रहा है, बाद में उठा लूँ, कोई बात नहीं. ठीक है, तो जब ये दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा लिक्विड बॉयल करेगा. मैम अगेन माइक म्यूट हो गया. ठीक है, तो मान इसका 0.8 atm जा रहा है और इसका 0.6 atm है. आपको भी क्लियर है?
इसका 0.8 ATM प्रेशर जा रहा है वेपर का, और ये 1 ATM है, 0.6 है, ये 1 ATM है, कौन पहले इक्वल हो जाएगा? ये पहले इक्वल हो जाएगा ना। यस मैम। वेरी सिंपल। इसका 0.8 है, अगर फटा एकदम पास है 1 ATM से 0.2 ATM नीचे है, ये बहुत ज्यादा नीचे है, तो इसको काफी टाइम लगेगा बॉईल करने के लिए इस लिक्विड को, क्योंकि प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 0.8 है, 0.1 है ये। तो यहाँ पे ये लिक्विड पहले बॉईल करेगा। इसका मतलब है जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ये जल्दी बॉईल करेगा ना, जल्दी बॉईल करेगा का मतलब क्या है? मैं कम टेम्परेचर में इसे बॉईल कर सकती हूँ। इसे बॉईल करने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये पहले इक्वल होगा फिर बॉईल होगा। ऑल क्लियर और नॉट? यस मैम। नहीं तो फिर हम इसे क्लास 12 में ही करेंगे। अभी आप बस इतना जान लो कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। अब मैं 60 डिग्री सेल्सियस अगर दोनों में अप्लाई करूंगी, टेम्परेचर अगर दोनों में 60 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करूंगी, तो इसका प्रेशर ज्यादा है, ये जल्दी बॉईल हो जाएगा 60 डिग्री पे, बट ये 60 डिग्री पे बॉईल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका प्रेशर सेम नहीं हो पाएगा। क्लियर? कम प्रेशर है, इसको बॉईल करने के लिए मुझे और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। दैट मीन्स जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा होता है, जो लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करता है वो जल्दी बॉईल होता है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अब ये 60 डिग्री पे बॉईल करेगा, अब ये हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा ये, क्योंकि इसका प्रेशर अभी बहुत कम है, उसको तो और बहुत टेम्परेचर चाहिए बॉईल करने के लिए। दैट मीन्स वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। अभी के लिए कंसेप्ट इतना ही रखो, बाकी डेप्थ वाला जो पढ़ाई है हम करेंगे क्लास 12 में। ठीक है? तो सिंपली देखो, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा, ये 12 कंसेप्ट क्या है, आपको ये पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको मैं रब करने जा रही हूँ, सीधे हम चलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग। अच्छा क्या होता है देखो, इसमें आपको जब मैं पढ़ाई रही हूँ तो आपको मैं बता देती हूँ, इसको मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ। आपको पता है जब हम हायर एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो प्रेशर घटता है, पता है ना? हम जब हायर एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं, आप हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, घटा हुआ मिलता है। मान लो ये मेरा सी लेवल है और मैं ऐसे माउंटेन क्लाइंब करके यहाँ पे पहुंच गई हूँ। ये मेरा सी लेवल है और वो माउंटेन का ऊपर का मैंने बताया आपको। यहाँ पे 1 ATM है और यहाँ पे मान लो 0.8 ATM बन गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर घट गया, ऊपर जाते जाते प्रेशर घट गया। तो प्रेशर अगर घटा हुआ मिलेगा तो लिक्विड कहाँ पे जल्दी बॉयल हो जाएगा? यहाँ पे जल्दी बॉयल हो जाएगा या यहाँ पे जल्दी बॉयल हो जाएगा? ऊपर जल्दी बॉयल हो जाएगा। 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लिक्विड को, ये लिक्विड का प्रेशर है यहाँ पे 0.8 ATM है, और यहाँ पे एक लिक्विड मैंने ले लिया है, इसका वेपर थोड़ा बहुत बन रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है। अब कहाँ पे इक्वल होने के लिए जल्दी हो जाएगा इक्वल? मैम सेकंड में वहां पे ना, वहां यहाँ पे 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको बॉयल होने में। और यहाँ पे 0.8 ATM है, इसको फटाफट से वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, फटाफट बॉयल करने लग जाएगा। तभी हम क्या बोलते हैं कि हायर माउंटेन पे अगर आप जाते हो ना, तो वहां पे जब फूड बॉयल होता है वो प्रॉपरली कुक नहीं होता है। सुना होगा आपने, जो हिल स्टेशन पे जो खाना बनता है वहां पे इंडाइजेशन होता है, आपने सुना है? कभी सुना है कि नहीं सुना है? बोलो। यस मैम। सुना है? आप जब हिल स्टेशन पे जाते हो ना, आप वहाँ पे खाना खाते हो, तो वो एक्चुअली प्रॉपर डाइजेशन नहीं दे पाता है, प्रॉपर डाइजेशन आपका नहीं हो पाता है उसमें। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, टाइम से पहले बॉयल हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे बॉयल होता है, यहाँ पे 1 ATM है, सफिशिएंट टाइम लेके वो बॉयल होता है। बट हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर घट जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे खाना जल्दी बॉयल हो जाता है। जब कोई फूड जल्दी बॉयल हो जाए, इसका मतलब है प्रॉपर बॉइलिंग नहीं है उसका, तो फिर वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम बाद में। क्लियर है? ऑल क्लियर? तभी हम कहते हैं कि हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो खाना जो आप खाते हो ना, प्रॉपर डाइजेशन नहीं दिखाता है वो। दैट इज द रीजन
आप इसके लिए ये वाला रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर घट जाता है और प्रेशर के घटने के साथ साथ खाना जल्दी बॉयल होने लगता है, और जब खाना जल्दी बॉयल हो जाता है दैट इज इम्प्रॉपर बॉइलिंग, और वहां पे जो फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऑल क्लियर विद द कंसेप्ट? यस मैम। ऑल क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम उसमें चलते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको शायद ये पता भी नहीं होगा। देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। 100 एंड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल करता है। अच्छा, जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 atm मानते हैं। ध्यान रहे, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो वाटर बॉइल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। What is standard boiling point of water? This is 99.6 degrees Celsius, less than 100. This is the standard boiling point of water. Water का standard boiling point 99.6 degrees Celsius. And what is this? ये कब होता है? जब मैं atmospheric pressure को 1 बार लेती हूँ तब ये difference create होता है 99.6 degrees Celsius. अगर मैं atmospheric pressure को 1 atm लूंगी तो water boil करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर 1 बार मेजरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करा जाएगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99.6 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको पूछा जाए तो ये पॉइंट भी आप दे सकते हैं, आइडिया होनी चाहिए। हाँ, व्हाट इज द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये 1 बार प्रेशर पे। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं। आपका क्या क्या पढ़ाया पढ़ा हमने आज हमने पढ़ा वेपर प्रेशर क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। That means जब वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? और इसमें रीजनिंग क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। हायर एल्टीट्यूड पे जब जाएंगे तो खाना जल्दी बॉयल होता है, व्हाट इज द रीजन? तो आप ये सारा दे सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है कि हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर घट जाता है तो वेपर प्रेशर जल्दी से बहुत कम टेम्परेचर में इक्वल हो जाता है और जल्दी आपका फूड जो है वो बॉयल करने लगता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर बॉइलिंग भी कहते हैं। तो इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सीधे चलेंगे, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, काफी कुछ आपने जान लिया है अभी, अब हम नेक्स्ट चलेंगे सरफेस टेंशन पे चलेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपने लिखा है तो मैं इसे रब करूं। यस मैम। yes ma'am ऑल done डन? yes ma'am ऑल डन। तो हायर एल्टीट्यूड पे, हायर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज, इस चीज का ध्यान रहे। ऊपर प्रेशर घट जाता है, क्लियर है? जस्ट अब हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन पे चलेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, एक न्यू टॉपिक आपका है सरफेस टेंशन पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर लेती हूँ, ठीक है। दो तीन प्रॉपर्टी होती है लिक्विड का, जैसे कि वेपर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है कि हर एक वोलेटाइल लिक्विड वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सिंपली लिक्विड का और भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये मेरा शायद हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया है, ये थर्ड टॉपिक है सरफेस। सरफेस
हम डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन भी लिखते हैं और हम इसे गामा भी कहते हैं बहुत सारी जगह पे। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, होता क्या है सरफेस टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ये। तो इसमें चलने के लिए पहले तो मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगी, पहले थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअली सरफेस टेंशन के लिए। मैं एक लिक्विड ले लेती हूँ यहाँ पे, कंटेनर के अंदर छोटा सा कंटेनर लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ले लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड को इस तरीके से आप ऐसे रख दिया है, लिक्विड है तो लिक्विड यहाँ पे है। थोड़ा सा आपने देखा होगा बहुत सारे लिक्विड ना, आपने देखा होगा जब आप ग्लास में पानी रखते हो तो थोड़ा सा ऐसे होता है, ऊपर उठ के थोड़ा सा ऐसे रहता है, आपने देखा है कभी? जो लिक्विड का ऊपर का सरफेस होता है ना, पानी जब आपने ग्लास में भरा होगा तो देखा होगा कि पानी एकदम ऐसे नहीं रहता है, ऐसे ऐसे नहीं रहता है, पानी ऐसे नहीं रहता है कभी। देखा होगा आपने कैसे रहता है, थोड़ा सा ऐसे उठ के रहता है, स्लाइटली। देखा है कभी, मार्क करा होगा आपने, कभी मार्क करा है कि नहीं? ग्लास में जब नोटिस नहीं पानी करा। लेते हो, हाँ क्या हुआ, ग्लास को पूरा ऊपर हाँ, तक नहीं भर करा। लेना। हाँ, ग्लास को मैं ना पानी पूरा ऊपर तक भर लेना, ऊपर तक भर लेना, और ऊपर का जो सरफेस है ना उसको एक बार ऑब्जर्व करना, आज ही ऑब्जर्व करना, देखना आपको कभी भी ना इस तरीके का स्ट्रेट, मैं आपको बताती हूँ, देखो ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा, सरफेस इस तरीके से कभी नहीं रहता है। कैसे रहता है? ऐसे। थोड़ा सा आपने पानी का जो देखा होगा, इस थोड़ा सा इस तरीके से आपको बैंड स्ट्रक्चर मिलेगा, हल्का सा बैंड स्ट्रक्चर मिलेगा पानी का जो ऊपर का सरफेस होता है। एंड दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। तो बिकॉज मैं अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है सरफेस टेंशन क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये तो पता है। देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दैट इज डन। अच्छा, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, काफी वाटर का मॉलिक्यूल्स भरे हैं यहाँ पे, मान लो दिस इज अ वाटर, दिस इज वाटर। मैंने वाटर की प्रॉपर्टी आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि वाटर सरफेस टेंशन कैसे दिखाता है, क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है, अब इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है वाटर के, यस ना। तो ये अट्रैक्टेड होता है सारे मॉलिक्यूल्स की तरफ इक्वल फोर्स के साथ, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बिकॉज चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल दूसरे, मैम म्यूटेड हो आप, मैम म्यूटेड हो आप। मैम आवाज नहीं आ रही। तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ तो है, पर ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसके ऊपर एक स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन बोल सकते हो आप इसको। दैट फोर्स, जो स्ट्रेन वाला जो होता है, जो टेंशन कह सकते हो, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। अब इसके वजह से क्या होता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है, इस टेंशन को घटाने के लिए, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा, इस टेंशन को घटाने के लिए लिक्विड का सरफेस ऐसे नहीं होके थोड़ा सा बेंड हो जाता है ऊपर की तरफ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। और इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड में अच्छा जितना ज्यादा सरफेस पे बनेगा, आपको पता है ना कि अगर मैं पूरे
सारे अगर जितने मेरे पास लाइक कोई रेक्टेंगुलर शेप ले लेती हूँ, कोई क्यूब ले लेती हूँ, क्यूबॉइड ले लेती हूँ, स्फीयर ले लेती हूँ, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा है, मैथ्स वाले हो। सबसे मिनिमम सरफेस एरिया इक्वल वॉल्यूम के साथ मैं क्यूब लेती हूँ, क्यूबॉइड लेती हूँ मैं, और एक स्फीयर लेती हूँ, किसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम बनता है? क्यूब। स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे मिनिमम बनता है। दैट्स व्हाई रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर। क्यों रेनड्रॉप स्फेरिकल क्यों होते हैं? मर्क्यूरी जब नीचे गिर जाता है तो स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है? व्हाई? ड्यू टू सरफेस टेंशन। स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। अगर मैं इक्वल वॉल्यूम का एक स्क्वायर ले लेती हूँ, एक क्यूबॉइड टाइप का ले लेती हूँ और एक स्फीयर ले लेती हूँ, तो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसमें बनता है? स्फीयर में बनता है। ये स्फीयर का प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए क्या होता है, लिक्विड का जब टेंशन क्रिएट होता है, टेंशन को घटाने के लिए वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमम बनाना चाहता है, और जब वो सरफेस एरिया को मिनिमम बनाना चाहता है तो ऐसे नहीं होके वो थोड़ा स्फेरिकल शेप ले लेता है। ऑल क्लियर? इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जिनका जो सरफेस वाला पोर्शन है ना, थोड़ा सा आज ही आप चेक कर लेना, ग्लास में पानी भरना, बारीकी से आप देखना, ऐसे देखने को पता नहीं चलेगा आपको, पूरा फुल ग्लास भर लेना और ऊपर का सरफेस देखना, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ रहता है, यस स्ट्रेट आपको नहीं मिलेगा। नहीं पता चल रहा मैम। ओ तुमने चेक भी अच्छे से देखो ना, मैम पता चल रहा है। पता चल रहा है, बिल्कुल चलेगा, पता चलेगा। मैम ग्लास का लेना है, कैसा ग्लास कैसा लेना है मैम? कोई नॉर्मल ग्लास ले लो और पूरा ऊपर तक भरना है, नहीं तो कैसे देखोगे आप? सिंपल ग्लास, ऐसा भी नहीं है कि कॉर्नर वाला कोई स्टाइल वाला लोगे तो फायदा नहीं है, आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल ग्लास ले लो, जैसे नॉर्मल सिंपल, ठीक है। और सबसे बेस्ट है, आप देख सकते हो, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो, अगर आपके पास ग्लास का कांच वाले कोई ग्लास है तो उसमें भी चेक कर सकते हो, सिंपल वाला जो ग्लास होता है उसमें भी ऊपर आप चेक कर सकते हो। ऊपर का सरफेस सीधा कभी नहीं रहता है, थोड़ा सा ऐसे बेंड रहेगा, बिकॉज उसको भी स्फीयर का शेप ले लेना है, क्योंकि स्फीयर में अगर हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा, तो टेंशन भी घट जाएगा, जो ऊपर का जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ना, नोन एज जो सरफेस टेंशन, वो घट जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा इस तरीके का बेंड शेप ले लेता है। क्लियर है? ऑल क्लियर? तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में हम जान लेते हैं, या आप अगली क्लास पढ़ोगे? देखो टाइम किस किस का कोई जान, किसी को कोई दूसरी क्लास है क्या अभी? यस मैम, मैथ्स की क्लास है। मैं ऐसी क्लास अभी छू, अभी इतना लेट क्यों आई तुम? मैम वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क में इशू हो गया था इसलिए। हाँ तो पहले क्लास बिल्कुल आई नहीं थी। अच्छा तो मैम वो मैं बेसिकली कनेक्ट कर दी थी बट हो ही नहीं रहा था कनेक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपको कमिंग क्लास से काम करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर के बारे में जाना, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना, तो ये सब चीजें है भी डेप्थ वाला। अगर मैं आपको देखो अभी चाहती तो मैं आपको सीधा डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, आपके एग्जाम में डेफिनेशन भर तो आएगा, और क्या आएगा, यूनिट वगैरह आएगा, टेम्परेचर वगैरह आएगा, बट मैं थोड़ा डेप्थ पे जाना अच्छा होता है। हर एक चीज को आप नॉर्मल ऐसे ही पढ़ दोगे तो क्या फायदा है? ये सरफेस टेंशन होता क्या? कोई अगर आपको पूछेगा व्हाट इज सरफेस टेंशन, आप उसको डेफिनेशन सुना दोगे, पर डेफिनेशन से मुझे क्या पड़ेगा? आप मुझे बताओ ना सरफेस में होता क्या है, तो क्या समझाओगे आप उसको? दैट्स व्हाई you need to know something extra about the topic। खाली डेफिनेशन भर जानने से तो रट के एग्जाम में लिखने वाली बात होगी, ठीक है। तो नाउ ऑल ऑफ यू, अच्छा ये काम करते हैं, सरफेस टेंशन आज आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सरफेस टेंशन कमिंग क्लास, कभी भी आप रख लो, कल तो हमारी नॉर्मल क्लास है ही, तब तक आप हो सकता है बाकी सारा होमवर्क भी थोड़ा ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 टॉपिक मेरा बचता है, सरफेस टेंशन अभी मुझे डेफिनेशन भर लिखाना है, ज्यादा कुछ करवाना नहीं है आपको, एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है, एक्सप्लेन तो आपको मैंने कर ही दिया है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिट में जाएंगे और विस्कोसिटी में जाएंगे, क्लियर है? तो आपने अभी तक क्या सीखा सरफेस टेंशन को लेके, कि कोई भी लिक्विड के मिडिल में जो मॉलिक्यूल होता है, लिक्विड के बीच में वाले लेयर में जो मॉलिक्यूल होता है, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होता है, तो वहां पे कोई टेंशन नहीं होता है। बट जो ऊपर के सरफेस का जो मॉलिक्यूल होता है लिक्विड का,
उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड, क्योंकि उसके ऊपर और मॉलिक्यूल नहीं है बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे लिक्विड क्या होता है, टेंशन में चले जाता है, दैट टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन। और इसी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के चक्कर में लिक्विड जो है ये स्फेरिकल शेप ले लेता है। इसीलिए जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो सीधा नहीं होकर थोड़ा सा बैंड शेप में जाता है। बहुत सारे लिक्विड ऐसे बैंड शेप दिखाते हैं और बहुत सारे लिक्विड ऐसे नीचे वाले बैंड शेप भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। बहुत सारे, मान लो ये लिक्विड मेरा है, दो तरीके का होता है। बहुत सारे लिक्विड थोड़ा ऐसे अपवर्ड टिल्ट दिखाते हैं और बहुत सारे लिक्विड ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़ा सा नीचे वाला भी दिखाते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं बहुत सारे लिक्विड्स। ये आप डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स का आपका है, कैपिलरी राइज वगैरह है, पूरा फिजिक्स का टॉपिक है लिक्विड चैप्टर का, ठीक है, ये सारा पढ़ोगे आप। ये अपवर्ड क्यों इस तरीके का कर्व टाइप का दिख रहा है और ये डाउनवर्ड कर्व क्यों दिखा रहा है? दो तरीके के लिक्विड होते हैं और दोनों के दोनों स्फेरिकल स्फीयर की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो तो ये यहाँ पे स्ट्रेट ये स्ट्रेट हो सकता था बट स्ट्रेट नहीं है, ऊपर की तरफ चला गया, मतलब मूविंग टुवर्ड्स स्फीयर। यहाँ पे ये भी स्ट्रेट हो सकता था बट ये थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, दिस इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स स्फीयर बिकॉज स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अच्छा, आपको पूछा जाएगा व्हाई रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर, इन शेप। रेनड्रॉप जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के क्यों आते हैं, कोई और शेप में क्यों नहीं गिरते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है? तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो आज आप जान लो सरफेस टेंशन होता क्या है। कमिंग क्लास आपको मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊंगी, ठीक है, और साथ में विस्कोसिटी में भी चलेगी। ऑल क्लियर? यस, अभी मेरी हाँ अभी और भी एक क्लास है, अभी आप खुद भी पढ़ सकते हो। अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया ना, खुद भी डेफिनेशन लिख के जा सकते हो। आप कहीं पे भी यहाँ पे एक ट्यूब आप डाल देते हो, मान लो एक ट्यूब में ऐसे डाल दूंगी यहाँ पे, आपने देखा होगा इसके अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, लिक्विड देखा होगा आपने? यस मैम। ऐसे अगर डालोगे ऊपर चढ़ता है, दैट इज नोन एज कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज का क्या रीजन है, क्या कांसेप्ट है? सरफेस टेंशन। मैम ये इक्वल करना चाहता है प्रेशर को, तभी ये राइज कर जाता है और तब तक राइज करता है जब तक इक्वल ना हो जाए। हाँ, इक्वल नहीं हो जाता है। और यहाँ पे भी राइज करने के बाद भी यहाँ पे भी इस तरीके से शेप लेता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है, आइदर ऊपर टिल्ट रहेगा या फिर नीचे की तरफ रहेगा। दो तरीके के होते हैं लिक्विड। कभी भी आपने कोई भी लिक्विड को आपने ऐसे कभी नहीं देखा होगा, इस तरीके से कभी नहीं रहता है सीधा, कभी नहीं रहेगा, आइदर अपवर्ड कर्व या फिर डाउनवर्ड कर्व रहेगा। and that is to minimize the surface tension, that is to minimize the surface tension। तो आज आपने कंसेप्ट जान लिया है। कमिंग क्लास में आपको इसके बारे में सारा पढ़ाऊंगी डिटेल में। सरफेस टेंशन दो टॉपिक है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो कल पढ़िए बच्चे, कल पढ़िए इसे। ओके मैम। कल पढ़ते हैं। आपको